नदी प्रणाली, लड़का नदी प्रणाली नहीं। सबसे पहले आएगा कौन सी, देखो बताए थे भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक हिमालय और एक पठारी। तो हिमालय की जो नदियां हैं उसमें 3 नदी प्रणाली है। 3 नदी प्रणाली है नहीं। एक नदी का नाम है हिमालय नदी प्रणाली तंत्र या सिस्टम नहीं। इसमें कितने नदियाँ आती है, 3 नदियाँ आती है। एक है सिंधु, उसके बाद है गंगा और इसके बाद है 3 नदी प्रणाली के बारे में हमको यहाँ पढ़ना। किसमें, हिमालय की नदी। इसके बाद चलेंगे हम यदि प्रायद्वीपीय पठारी इसमें जब हम चलेंगे तो इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नहीं, इसके बारे में। इसमें और भी नदियां हैं जिसके चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार की और भी नदियां आती है जो बरसाती नदी होती है। जैसे एक गुजरात में बहती है, जानते हैं, साबरमती। और लूनी नदी बहती है राजस्थान में नहीं। इसके बाद 2 नदी और जो प्रमुख नदियां हैं वह भी ताप्ती और नर्मदा नहीं। और भी है केरल में पेरियार नदी, सब है, बहुत सारे नदियां हैं नहीं। तो जो हमारे भारत की जो मुख्य नदियां हैं जो नदी प्रणाली तंत्र बनाती है वह सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है। इतने नदियों की चर्चा हम लोग यहाँ क्लास 9 में करते नहीं। हालांकि जो बड़ी नदी प्रणाली जो है वह 14 है। यहाँ पर 14 गो नदी है, 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 है। लेकिन बड़ी नदी प्रणाली जो बनाता है वह कितने नदी, 14 नदी बनाती है नहीं। उसके बाद छोटे नदी प्रणाली जो है वह 44 नदियाँ बनाती है। बात समझे। तो इतने सारी नदियों के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी नहीं लेना है। जानकारी लेना लेकिन यहाँ पर नहीं लेना। एक लेवल होता है दिमाग में बात रखने का नहीं। तो क्लास 9 में हम इतना देखेंगे नहीं, और क्लास 11th में भी इतना ही देखना पड़ता है। 11th में भी इतना ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस नदी तंत्र के बारे में, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 10 टक्का आ गया, गिल्ला नहीं ना, ये तो गिल्ला है। ले आइए जल्दी। कोई देखो तेज लाइए, खा लो। गिल्ला हो गया ज़्यादा, मार पर चलेगा नहीं।
उसको गिल्ला नहीं करो, गिल्ला इतना कर देते हो कि देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी प्रणाली को करेंगे इसमें क्लियर है। हिमालय ऊपर ही ना है, इसलिए आधे नक्शा बना है, पूरा नक्शा की जरूरत नहीं है। हम हिमालय में पढ़े थे, एक होता है हिमालय के प्रकार में एक ट्रांस हिमालय, याद है? किस हिमालय को कहा जाता है ट्रांस हिमालय? हिमालय के नहीं, उसमें 4 श्रेणियां बताया गया था, जिसमें था जास्कर, कैलाश, नहीं। तो यह जो नदी जो निकलती है कैलाश के निकल से, कैलाश यहाँ पर, कैलाश कहाँ पर है? इस जगह पर कैलाश, कैलाश पर्वत जानते हैं? नहीं, ठीक है। कैलाश के निकट एक झील, हालांकि आपका जो भारतीय वन है वह लिखता है मानसरोवर झील, नहीं, लेकिन यह जो नदियाँ जो निकलती है मानसरोवर झील से नहीं निकलती, नहीं। इसका नाम है, जहाँ से यह निकलती है उसका नाम है बोखर चूड़। क्लियर हो गया? मानसरोवर से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील है इसी जगह है, लेकिन यह जहाँ से निकलती है उसका क्या नाम है? नहीं, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? और यहाँ से यह इस तरीके से यह कहाँ किया? भारत में प्रवेश किया, नहीं, भारत में प्रवेश किया, और यह जास्कर और लद्दाख दोनों के दर्रे से निकलते हुए और कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान पहुँच जाती है। क्लियर है? नहीं, जहाँ यह पाकिस्तान में प्रवेश यहाँ पर करते हैं ना, इस स्थान का नाम जानते हैं क्या? दर्दिस्तान। क्या नाम है? दर्दिस्तान। नाम देखिए बिजोर है, दर्द देने वाला नाम है, नहीं, क्या नाम है? दर्दिस्तान। नहीं, इस नदी की कुल लंबाई जानते हैं? 2880 किलोमीटर, ठीक है। जो यहाँ बता रहे हैं वही जानिए, इसका जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, बात समझे? इसके बाद देखिए नदी कहाँ से बहती है? ये वाला क्षेत्र कहाँ पर गया? हमारे देश में नहीं, ये वाला क्षेत्र कहाँ है? चीन में। ये वाला क्षेत्र कहाँ है? चीन में। नहीं,
हालांकि यह तिब्बत का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर कब्जा किया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कहाँ बह रही है? भारत में। और इसके बाद यहाँ से यहाँ कहाँ बह रही है? क्लियर? तो 3 देश से यह नदियाँ चलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब जो है यह भारत में कितना बह रही है? तो भारत में यहाँ से यहाँ ना बह रही है। तो इसकी जो कुल लंबाई है भारत में वह है 1114 किलोमीटर। ये कहाँ है? भारत। क्लियर हो गया? नहीं। अब देखो नदियां हैं, तो नदी प्रणाली में हमको क्या पढ़ना है? इसके सारे सहायक नदी के बारे में भी जानना है। इसके सारे सहायक नदी यानी यह जो है कितने क्षेत्र से या किस किस नदी से पानी ग्रहण करती है। नहीं, तो इसके सहायक नदी है वह 2 रूप में आएगी। एक जो आएगी दाहिने साइड से आएगी और एक बाएं साइड से, यानी दाहिने हाथ की सहायक नदी और बाएं हाथ की। अब कैसे कहेंगे कि दाहिने हाथ के कि बाएं हाथ के? तो नदी ऐसे है, तो सपोज करो कि हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे थे, इधर वाले साइड में क्या जाएगा? दाहिने। और इधर वाले साइड में इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो दाहिना किधर हुआ? इधर। और इधर क्या हुआ? बायां। फिर यहाँ से ऐसे घूम गए, तो दाहिना किधर हो जाएगा? इधर। और इधर हो जाएगा बायां। तो जो पंजाब की 5 नदियां हैं, पंचनद जिसको बोला जाता है, याद है? कौन कौन? ये नदियां जो है ये किधर की है? सहायक नदियां किधर की? दाएं की बाएं? बाएं का हो गया। नहीं, और इधर से जो नदियां आती है, एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल नदी। काबुल नदी। तो काबुल नदी है, और काबुल नदी की भी और भी सहायक नदियां हैं। मुख्य नदी काबुल है। काबुल अफगानिस्तान से आती है। काबुल नदी अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। काबुल नदी के किनारे। और वह नदी जो है पाकिस्तान होते हुए आती है, और किसकी सहायक नदी बन जाती है? सिंधु की सहायक नदी। इसका नदी प्रणाली तंत्र कहाँ तक? अफगानिस्तान तक चला गया ना? नहीं, इधर की 5 नदियाँ, यहाँ भी 1-2 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ नहीं। यह पंजाब की 5 नदियाँ आकर के इसमें मिलती है, उसको पंचनद कहते हैं। नहीं, जहाँ पर ये आकर के मिलता है उसको कहा जाता है पठानकोट। हाँ, पठानकोट, जहाँ पर 5 नदियाँ आकर के पाकिस्तान का। इसके जस्ट इधर वाले जहाँ पर यह अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, यानी अरब सागर में गिरने से पहले यह क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा बनाती है यहाँ पर। और इसके जस्ट पश्चिम में जो है एक शहर है जिसका नाम है कराची। कहाँ है? क्या नाम है? कराची, बलूचिस्तान। कराची नदी जो है सिंधु नदी के पूरब है कि पश्चिम में है? इधर हो गया पूरब, इधर हो गया। तो कराची किस में है? पश्चिम में है। नहीं, और इसके कराची के जस्ट पूरब से यह निकल करके और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर। पंजाब की 5 नदियाँ जान गए? नहीं, पंजाब की 5 नदियाँ जान गए? नहीं। कौन कौन से पंजाब की 5 नदियाँ? सिंधु है, सिंधु मुख्य नदी हो गया। इसी की सहायक नदियाँ सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, नहीं, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। ये 5 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इधर की मुख्य नदियाँ जो हुआ है काबुल में। नहीं, क्लियर हो गए? तो ये इतने क्षेत्र की पानी जो है लेकर के कहाँ जाती है? यहाँ पर आ जाती है। नहीं, भारत में इसकी लंबाई कितना हो गया? 1000। ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ पर एक यह गार्ज बनाता है। बताए थे ना कि नदियाँ जो है गार्ज बनाते हैं। यहाँ पर हिमालय की चोटी पर से यह नीचे गिरती है तो एक गार्ज महाखंड बनाती है। इसका नाम है गिलगित।
गिलगित या गिलगित कहा जाता है। कहीं पर गिलगित लिखा रहता है, कहीं पर गिलगित लिखा रहता है। कहीं गिलगित गार्ड कौन बनाता है? गार्ड। गार्ड गिलगित गार्ड कौन बनाता है? सिंधु नदी। गिलगित गार्ड कौन बनाता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी प्रणाली तंत्र क्लियर हो गया? सिंधु नदी प्रणाली तंत्र क्लियर हो गया? भारत से कितने हैं? यह 5। कौन है? 5 नदी है। नहीं, 5 नदी है। इसका जो उद्गम हुआ कहाँ हुआ? कैलाश के निकट बोखरचू झील से। कहाँ हुआ? बोखरचू झील से। क्लियर है? नहीं। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। नहीं। भारत में कितना आबादी है? 1114 या 1114। नहीं। इसके बाद यह पाकिस्तान में कहाँ पर प्रवेश करती है? गर्दिस्तान। कहाँ पर करती है? गर्दिस्तान। नहीं, गर्दिस्तान में यह प्रवेश करती है। गर्दिस्तान से पहले यह क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। नहीं, बलूची पाकिस्तान का एक शहर है कराची। कराची जो है वह सिंधु नदी के पूरब में कि पश्चिम में है? सिंधु नदी कराची के किस साइड? क्लियर हो गया? अब कौन सी प्रणाली आएगी? गंगा। इसको बनाइएगा, बना लीजिए।